हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक्सरसाइज करते हैं हम 3.6 और 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने पार्ट 1 वीडियो में किया है, आप उसे देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उन्हें हल करना है। पहला इसका फर्स्ट है भाई, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मानते भाई, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, ठीक है। और माना धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। हमने स्थिर जल में, यानी जब जल स्थिर है उस समय ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या दिया भाई, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो भाई धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा इस तरफ हो तो ऋतु की चाल भी इसी साइड में ज्ञात करनी है। अनुकूल यानी धारा जिस तरफ की धारा की दिशा हो उसी तरफ को हम ऋतु की चाल ज्ञात करते हैं। तो भाई इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल जो होगी वो होगी भाई ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है, दोनों प्लस हो जाएगी, ठीक है भाई। और धारा के अनुकूल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की जो चाल होगी, ठीक है भाई। अगर धारा की चाल इस तरफ को तो ऋतु की चाल इस तरफ को होगी, ठीक है। तो बोलते हैं प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋतु की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, ठीक है भाई। तो ये होगी उसकी प्रतिकूल चाल, ठीक है भाई। अब दिया क्या है भाई, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है भाई। तो भाई चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है भाई। हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो भाई 2 घंटे में, यहाँ लिखा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है वो, यानी 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी दी हुई है और भाई उसकी चाल क्या है, धारा के अनुकूल ऋतु की जो चाल है वो x प्लस वाई है, ठीक है भाई। तो यहां से हम निकाल सकते हैं भाई धारा के अनुकूल दो घंटे में तय दूरी कितनी भाई, 20 किलोमीटर। तय दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, जो वो धारा के अनुकूल चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, देखो भाई चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय। तो भाई दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हो चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय। तो भाई दूरी बराबर क्या है, चाल गुना समय। चाल कितनी है, यानी कि चाल और गुना समय बराबर 20। चाल कितनी है, x प्लस वाई, और समय कितना है भाई, 2 घंटे लगे उसे चलने में, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई का जो मान है वो 20/3
2 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 10, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगी। ठीक है भाई, ये समीकरण नंबर क्या होगी? फर्स्ट होगी। यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल, अब धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, कितने घंटे में? 2 घंटे में तय दूरी कितनी दी हुई है भाई? 2 घंटे में तय दूरी है 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई वही 4 बराबर दूरी बराबर 4 गुना समय। 4 कितनी हुई? x माइनस वाई है, और समय 2 घंटे है, और दूरी 4 है, यानी कि x यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं भाई x माइनस वाई बराबर ये 2 दूनी 4, यानी कि 2 आ जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड होगी। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर करते हैं। जोड़ने पर करेंगे भाई तो कितना आ जाएगा भाई? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 12, और x बराबर आ जाएगा 12/2, यानी कि 6। x का जो मान है वो 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं, कितना आएगा भाई? फर्स्ट ये है हमारी x प्लस वाई, यानी कि ये आ जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर 10 माइनस 6, और y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो भाई हम लिख सकते हैं स्थिर जल में ऋतु की 4, इसलिए स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और भाई धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है भाई, तो हम मानते हैं भाई, माना एक महिला द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय, तो भाई एक महिला द्वारा लिया गया जो समय है, यानी काम को लिया गया समय, यानी काम को पूरा करने में लिया गया समय x दिन है, और माना एक पुरुष द्वारा लिया गया जो समय है वो y दिन है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि माना एक महिला उस कार्य को एक x दिन में पूरा करेगी, और एक पुरुष उस कार्य को y दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर एक महिला उसे x दिन में पूरा करेगी तो एक दिन का काम कितना होगा एक महिला का? तो भाई एक महिला का एक दिन का काम, एक महिला का एक दिन का काम, ठीक है भाई, एक दिन का काम कितना होगा? अगर वो x दिन में पूरा करती है एक काम को, तो एक महिला का एक दिन का जो काम होगा 1/x आ जाएगा। इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का काम क्या होगा भाई? 1/y। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से सुनो। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितनी? अब एक महिला का एक दिन का काम इतना है, ठीक है, और एक पुरुष का इतना है। तो अगर हम बात करें भाई कि चलो इसे बाद में लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कितनी महिलाएं दी हैं? 2 महिलाओं का
का एक दिन का काम, एक दिन का 2 महिलाओं का कितना होगा, 2/x हो जाएगा। ठीक है भाई। और हम फिर लेते हैं एक पुरुष का एक दिन का काम, तो कितना होगा भाई, एक दिन का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 1/y होगा। ठीक है, 1/y हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/y। ठीक है। अब 5 पुरुष दिए हुए, 5 पुरुषों का एक दिन का काम, पुरुषों का एक दिन का काम जो होगा वो 5/y होगा। अब दिया क्या है भाई कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिलाओं, इसलिए 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम। तो भाई कितना है, क्योंकि 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, तो भाई इनका काम होगा 1/4। ठीक है। 2 महिलाओं का एक दिन का काम 2/x, 5 पुरुषों का एक दिन का काम 5/x, टोटल कितना हुआ 1/4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है भाई। इसी प्रकार भाई अगली जो कंडीशन दी हुई है, ये तो केस फर्स्ट है। ठीक है, क्या है ये, केस फर्स्ट है। केस सेकंड के लिए उसने क्या कहा भाई, 3 महिलाएं और 6 पुरुषों का 3 दिन का काम। अब 3 महिलाओं का एक दिन का काम, एक दिन का जो काम होगा 3 महिलाओं का, भाई एक महिला का 1/x है, तो 3 महिलाओं का 3/x होगा। और 6 पुरुषों का एक दिन का जो काम होगा वो 6/y होगा। अब केस सेकंड में क्या दिया है भाई, ठीक है, केस सेकंड में क्या दिया है कि केस सेकंड में ये दिया है कि भाई 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो भाई 3 महिलाओं और 6 पुरुषों का एक दिन का काम कितना होगा, ये हो जाएगा भाई 1/3। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड करते हैं। अब भाई 3 महिलाओं का एक दिन का काम है 3/x, और भाई 6 पुरुषों का 6/y, और बराबर ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये हमारे पास 2 समीकरण है भाई, इन्हें करना है किसे, पहले इन्हें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। ठीक है, ये वही है। तो कैसे करेंगे भाई, मानते हैं माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं भाई, समीकरण फर्स्ट से करेंगे। फर्स्ट से तो आ जाएगा आपका 2u + 5v बराबर 1/4। और भाई समीकरण सेकंड से इसमें आ जाएगा आपका 3u + 6v बराबर 1/3, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और 3 दोनों को हल करना है भाई। अब ये रैखिक समीकरण युग्म है, तो हम क्या करते हैं भाई, u को बराबर करते हैं, इसमें 3 से करेंगे और इसमें 2 से करेंगे। ठीक है, तो समीकरण थर्ड में 3 से व समीकरण फोर्थ में 2 से गुणा करके घटाने पर करते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे और फिर घटाएंगे। तो भाई पहले करते हैं 3 दूनी 6u प्लस 3 × 15v और 3/4। 3 दूनी 6u, 6 दूनी 12v, और ये आएगा 2/3। माइनस माइनस ये माइनस, ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 3v = कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा इसका 12। ठीक है, तो 3 × 9 और -4 × 8, यानी कि 3v बराबर
1/12। तो v का जो मान होगा वो 1/12 या 36 आ जाएगा v का मान। ठीक है, अब v का मान हम रख सकते हैं समीकरण नंबर 3 में। v का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखते हैं v का मान। ठीक है, तो वही v का मान आ जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं v का मान हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखते हैं। वही 2u प्लस 5 गुना 1/36 बराबर 1/4, यानी कि 2u बराबर आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, 4 नम 36, 9 और 36 कम 36 ही आ जाएगा 5, 2u बराबर, तो 2u बराबर आ जाएगा आपका 4/36, यानी कि 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36। u का जो मान है वो 1/18 आ जाएगा। ठीक है भाई, u का मान कितना आया है 1/18 और v का मान आया है 1/36। ठीक है, अभी हमें x और y के मान चाहिए। किसके चाहिए भाई? x और y के मान। तो वही हम यहाँ करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं भाई? चूंकि हमने ये मान रखा था, क्या मान लिया था भाई कि चूंकि 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u का मान 1/18 है, यानी कि x का मान आ जाएगा 18। और चूंकि 1/y का जो मान है वो v है। ठीक है, तो यानी कि 1/y बराबर आ जाएगा 1/36, यानी कि y का मान आ जाएगा 36। तो यहाँ से क्या देखते हैं भाई, एक महिला उस काम को 18 दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 में क्या दिया है भाई? रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो हम मानते हैं भाई, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति और माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, क्या दिया है भाई? कुल दूरी जो दी हुई है, कुल दूरी इसमें दी हुई है भाई, जो उसे तय करनी है वो 300 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से 300 किलोमीटर में से कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी वो बस से तय करती है। ठीक है भाई, तो अब वो ये कह रहा है कि भाई यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, ठीक है, तो भाई रेलगाड़ी से जाएगी 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी कि T1 जो है वो समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई? 60 और चाल कितनी है? x। ठीक है, फिर अब शेष दूरी कितनी बची भाई? 300 में से 60 घटाएंगे, शेष दूरी जो बचेगी वो 300 माइनस 60 यानी कि 240 बचेगी। अब बस द्वारा 240 किलोमीटर जाने में लगा समय।
अब 240 किलोमीटर किसके द्वारा जाएगी? वो बस के द्वारा। तो लगा समय वही होगा भाई, T2 बराबर 240 बटे कितना? y आ जाएगा। ठीक है। अब प्रथम शर्त में क्या कहा है भाई? प्रथम शर्त में क्या कहा है कि वो अगर वो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाती है और बस द्वारा शेष दूरी यानी 240 बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 4 घंटे। यानी कि T1 प्लस T2 बराबर 4 है। T1 का मान 60 बटे x और T2 का मान 240 बटे y और बराबर 4 वाली समीकरण नंबर फर्स्ट बनेगी। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भाई, ये देखते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर वो शेष दूरी, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से करे तो भाई रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी इसे बोलते हैं T1 डैश बराबर। अब 100 किलोमीटर जाएगी किससे? रेलगाड़ी से, यानी कि 100 बटा x आ जाएगा। ठीक है भाई। अब शेष जो दूरी है वो कितनी है भाई? शेष दूरी 300 में से 100 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर। अब वो 200 किलोमीटर जाएगी बस से। ठीक है। अब बस द्वारा 200 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो ये आ जाएगा T2 डैश। T2 डैश कितना होगा भाई? 200 बटे y। अब जितने शर्त, यानी दूसरी शर्त ये है कि भाई अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट और अधिक लगते हैं। 10 मिनट पहले से 10 मिनट, यानी 4 घंटे पहले लगे तो 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे उसे, यानी कि T1 डैश प्लस T2 डैश बराबर 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 4 प्लस 10 बटे 60, 24 और 1 25, यानी कि 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटा 6। ये समीकरण नंबर सेकंड आ जाएगी। आगे भाई हमें करना ऐसे ही है कि भाई हमें u और v मानने हैं। मानते माना 1 बटा x बराबर u तथा 1 बटा y बराबर v। ठीक है। समीकरण फर्स्ट से करते हैं भाई, तो आ जाएगा 60u प्लस 240v बराबर 4। ठीक है। और समीकरण जब सेकंड में रखते हैं, समीकरण जब सेकंड से करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 100u प्लस 200v बराबर 25 बटे 6 और ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। कैसे करते हैं भाई? ऐसे करते हैं देख। तो भाई ये दोनों क्या है, करते कैसे हैं भाई? गुणांक बराबर करते हैं। इसमें 10 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे, यानी कि इसमें 10 से करेंगे और इसमें 6 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में कितने से करेंगे? 10 से। वह समीकरण फोर्थ में 6 से गुणा करके घटाने पर करते हैं, तो वही करते हैं 6 से गुणा। 10 से 600 आ जाएगा, 600 भी 600 यू 2400 v बराबर 40। इसमें 6 से करते हैं 600 u प्लस 1200 v बराबर 25।
घटाने पे करते तो भाई ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा भाई, ये यहाँ बचेगा 1220 और इधर आ जाएगा 15। तो v का जो मान है वो 15/1200, 15×120 80, यानी कि v बराबर आ जाएगा 1/80। अब v का जो मान है समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में v का मान रखते हैं तो वही थर्ड हमारी उधर है 60u प्लस 240v, v का मान कितना है 1/80 और बराबर 4, 8 या 24 3 आ जाएगा, यानी कि 60u बराबर 4 माइनस 3, 60u बराबर 1 और u का जो मान आएगा 1 कितना आ जाएगा 60, v का मान 1/80 और u का मान 1/60। ठीक है भाई, अब करते क्या है भाई, अब हमें निकालना है x और y का मान। तो x और y का मान निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं भाई चूंकि 1/x बराबर है u, यानी कि 1/x बराबर 1/60, तो x का जो मान है वो 60 है। ठीक है भाई, और चूंकि 1/y का जो मान है वो b है, तो यानी कि 1/y बराबर 1/80, तो y बराबर आ जाएगा 80। ठीक है, अतः रेलगाड़ी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और भाई बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं भाई। ठीक है।